हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि बच्चों 3 से 4 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाया बेटा, कोई कारण था परिवार में, जो कि भाभी थी वो एक्सपायर कर गई थी, इसलिए जो कि वीडियो नहीं पढ़ पाया। और बीच में समय पाए तो जो कि छोटा सा बच्चा है वो भी बीमार पड़ गया, तो इस वजह से बेटा उसके लिए सॉरी। तो आइए हम फिर से पठन पाठन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिएगा आपका लिख रहा है बेटा, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। तो कुल मिला के क्या है कि ये तथ्य है, कथन है, बहुत सारे प्रश्न है, एज से भी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भिन्न से प्रश्न है, दो संख्याओं के योग पर है, दो संख्याओं के अंतर पर भी है। तो ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव में भी बहुत तगड़े बनते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, दरोगा, ये सब में बहुत तगड़ा बनता है ये सब क्वेश्चन। तो देखिएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बच्चों। हम इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का क्या ये कह रहा है कि समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, तो समीकरण बना के छोड़ देंगे, जिसमें सॉल्व करने को बोला है सॉल्व कर देंगे। तो प्लीज यार, जो लोग वीडियो पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। बेटा आइए पढ़ाई करते हैं। तो देखिएगा, जैसे कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी। इसके पिछले वीडियो में बहुत सारा प्रश्न हम करा चुके हैं इससे। तो देखिएगा बेटा, तो इसमें कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। इसका मतलब है उसके पुत्र की आयु मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसके पुत्र की आयु जो है, ये फादर हैं और ये सन है, ध्यान दीजिएगा। तो माना सन जो बेटा है उसकी एज कितने है, वर्तमान एज है x वर्ष। ये क्या है बेटा, x वर्ष। ये सब लिख पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो मान लेंगे हम कि इस पुत्र का एज क्या है। देखो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो ये पिता की आयु ये है, पुत्र की आयु मान लीजिए x है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 4 गुनी है, इसका मतलब 4x हो गया। क्लियर है भाई? हम कह रहे हैं अगर ये 10 वर्ष है तो 10 चौक 40 वर्ष के, इसका मतलब ये वर्तमान में x है तो क्या हो जाएगा बेटा, 4x। फिर आगे कह रहा है कि पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु। अच्छा है, बताओ तो 7 वर्ष बाद, ये वर्तमान में बोला है, इसके बाद 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष का मतलब बाद का मतलब क्या है कि भाई 7 वर्ष बाद का मतलब आज की एज में से 7 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या पुत्र नहीं बढ़ेगा, पुत्र भी 7 एज मतलब 7 वर्ष बढ़ेगा और पिता भी 7 वर्ष बढ़ेगा। 7 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 4x प्लस कितना, 7 बराबर, अभी बराबर वाला सवाल छोड़ो, अभी ये क्या है, 7 x प्लस 7। भाई 7 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पुत्र भी बड़ा होगा और पिता भी बड़ा होगा। तो आगे देखेंगे, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है, x प्लस 7 है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, 4x प्लस 7 है। इसके बाद ये क्या किया है, पुत्र की आयु की 2.5 गुना है, इसका मतलब इस एज से ये 2.5 गुना है। तो हमेशा हम बताएं बेटा कि पिता के बराबर अगर करने हो तो आपको पुत्र वाले में क्या क्या करना है, भाग करना हो तो मतलब पिता वाले में करना है या माता वाले में करना है या बड़े भाई वाले में करना है। छोटी एज के जो भी होंगे, पुत्र होंगे, पुत्री होंगे या छोटा भाई होगा, तो इसका मतलब उसके जितने गुने की बात कर रहा है उसमें गुणा हो जाएगा। तो ये 2.5 ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा और लंबा लिख देते हैं। तो ये क्या है बेटा, x प्लस 7 है। अब इसमें बराबर करना चाहते तो 2.5 या 2.5 का इसमें 2.5 गुना का आप गुणा कर दीजिए, पिता के बराबर हो जाएगा, या इसमें 2.5 गुने का भाग कर दीजिए तब भी पुत्र के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। तो आपको कहा क्या गया है, समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, समीकरण बना के छोड़ दीजिए बस। तो अच्छा है, बताओ इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो 4x प्लस 7 इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, ये 2 अंक, 1 अंक बाद दशमलव पीछे से, इसको लिख सकते हो 25/10। देखिएगा इसको हम सॉल्व करना बेटा, ये देखिए। तो 5 से काटोगे, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, ये आ गया कितना बेटा, इसका मतलब आया 4x प्लस 7 इक्वल टू ये कितना, 5/2 x प्लस 7। तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करके आप ये भी दिखा सकते हैं। तो आप यहां भी छोड़ सकते हो
आगे भी बढ़ सकते हैं बच्चों। इसका मतलब है 2 का ये भाई बटे में है, तो ये 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, इसके तो ये है आपका रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा ये है। तो इसका मतलब है कि आप जिस अनुसार से कर रहा है उस अनुसार से करके ये समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, तो समीकरण द्वारा अभिव्यक्त हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। और आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो 2 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14 बराबर बेटा 5 का गुणा करेंगे तो 5x प्लस ये 5 सते 35। अब बताइए अंक अंक के पास जाएगा और ये जो है चर पद जो है चर के पास आएगा, तो 8x माइनस 5x बराबर अंक उधर गया तो 35 में से 14 घट जाएगा बच्चों। 8x में से 5x घटाओगे तो कितना जाएगा 3x बराबर 35 में से 14 घटाओ तो बताओ 5 में से 4 गया 1, अब यहां पर 3 में से 1 गया बेटा 2 आ जाएगा 21 में 14 जोड़ोगे तो 35 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब 4 1 5 और 2 1 3। तो इसका मतलब ये ऐसे भी दे सकता है या अंदर बुला सकता है 3x माइनस कितना 21 सॉरी 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये भी दे सकता है। तो बेटा ऐसे ज्यादा संभावना है, ऐसे भी बना सकता है, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम भिन्न की सवाल। भिन्न की सवाल में ध्यान दीजिएगा, भिन्न की सवाल कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत तगड़ा बनता है बेटा। और इसको जब हम आपको अगले वीडियो में, ध्यान दीजिएगा अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे इसका जो कि बहुविकल्पी प्रश्न, तब उसमें शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे आपको ऑप्शन से कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी तो जैसे कह रहा वैसे करेंगे, क्लियर ना बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ध्यान दीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल देना चाहेगा और ऑप्शन वाली सवाल, तो ऑप्शन वाली सवाल में आप चाहे जैसे करो उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। भाई आपको ऑप्शन मारने हैं, आपको कैसे करना कैसे नहीं, तो हम ऑप्शन से आपको बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताएंगे और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज अगला वीडियो देखेंगे उसके लिए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 का है किसी भिन्न के अंश तथा हर के प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो अच्छा ये बताओ, पहली बात तो कोई भिन्न है तो भिन्न के हर तथा अंश के प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा, प्रत्येक में 1 जोड़ा जा रहा। तो बच्चों ऐसी सवाल में आपको भिन्न को मानना पड़ेगा, तो लिख देंगे माना भिन्न, ध्यान दीजिएगा बेटा माना भिन्न क्या है बेटा, माना भिन्न x बटे y है। अब देखो जिस अनुसार कह रहा है प्रश्न के अनुसार कह रहा, क्या कह रहा बेटा, कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो अंश और हर मान लिए इतना, तो बेटा मान रहे हो प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, देखिएगा x बटे y है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। कह रहा है कि हर अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। तो अंश तो ये होता है भिन्न का अंश, ये है हर ये, इसका मतलब 1 जोड़ दिया गया और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तब क्या हो जा रहा है देखिएगा 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। 5 बटे कितना हो जाता है 6 हो जाता है। फिर कह रहा परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। अब दूसरे स्टेटमेंट क्या कर रहा है बेटा, x में मतलब अंश में और हर में 1 घटा दिया जाए तो आ जा रहा कितना बेटा 5, 4 बटे कितना 5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाइए, तो मतलब आपको इक्वेशन बना देने बस। तो इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा जब भी कभी अंश तथा हर में जोड़ने को बोले तो जोड़ दीजिए, घटाने को बोले तो घटा दीजिए। सेम संख्या जोड़ा गया, सेम संख्या घटाया गया, ये जरूरी नहीं है बच्चों। प्यारे बच्चों समझ लीजिए यार, ये जरूरी नहीं कि सेम संख्या, अगर कहता कि इसमें 1 जोड़ दिया जाए इसमें 1 घटा दिया जाए तो एक इसमें 1 जोड़ देते 1 घटा देते, इसके बराबर कर, जिसके बराबर कह रहा है उसके बराबर कर देते। ध्यान दीजिएगा अगर बच्चों इसमें कह रहा है 1 जोड़ दीजिए इसमें 5 घटा दीजिए तो 5 इसमें घटाइए 1 जोड़िए और जिसके बराबर कह रहा है उसके बराबर कर दीजिए। अब इसमें संजोग बस क्या बोला कि 1 जोड़ने पर हर और अंश में 1 जोड़ने पर हर और अंश में 1 घटाने पर 4/5 हो जाता, 5/6 हो जाता। तो जैसा कहा बेटा, अगर इसमें 10 जोड़ने को बोलता बच्चों, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, तो 10 जोड़ने को बोलता 10 जोड़ देते, 1 घटाने को बोलता 1 घटा देते, जिसके बराबर कहता उसके बराबर। तो इसका मतलब है कि अब 2 इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बना के छोड़ देना। हल करना तो आपको बहुत सारा वीडियो पढ़ चुका, हल करना आपको सिखा दे, प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन, बहुत सारा ट्रिक भी बताएं, उसमें ट्रिकी मैथ से ट्रिक भी बताएं आपको, तो वहां से सॉल्व कर सकते हो बेटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सिर्फ इक्वेशन बना दे रहे हैं, एक इक्वेशन बना दे रहे हैं 2, इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा।
तो क्या है, सॉल्व करने को बोला ही नहीं, भिन्न के मतलब क्या है, कह रहा कि समीकरण में बनाइए, युगपत समीकरण में बनाए, तो बना दीजिए। 6 का गुणा इसमें करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का गुणा इधर, 6 का गुणा इधर, 6 का गुणा होगा तो 6x प्लस 6 के 6, अब इसमें 5y प्लस 5 के 5, इसका मतलब y को उधर बुलाइए, 5 को भी इधर बुलाइए, तो x 6x और माइनस का 5y अब प्लस का 6 है माइनस का 5 बराबर 0। बताओ 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, इसका मतलब है प्लस का 1 आया बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो गया, युगपत समीकरण बन गया बेटा। इसके बाद ये भी सॉल्व कर लो, तो 5 का गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 बराबर 4x माइनस 4, इधर बुलाइए, ओ सॉरी यार यहां पर y है, सॉरी यहां पर क्या है, x बटे y था ना ये भिन्न, तो x बटे y, सॉरी यार गलती से लिख दिया गया। इसका मतलब है 4 का गुणा करोगे बच्चों, तो 4 का गुणा करेंगे तो 4y माइनस का 4, बताओ इधर बुलाओ, तो 5x माइनस का 4y माइनस का 5 और प्लस का 4 बराबर 0। कैसे भैया, इधर प्लस से इधर आया तो माइनस, इधर माइनस से इधर आया तो प्लस, तो क्या हो जाएगा बताओ, -5 है और प्लस 4 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ये युगपत समीकरण बन गया बेटा। आगे देखेंगे, इसी हिसाब से बहुत सारे भिन्न के सवाल मिलेंगे, आप लोग कर सकते हैं। अगर अलग अलग अंश में हर में कहा है बच्चों तो अलग अलग कर लीजिए, सेम सेम कहा है तो सेम सेम कर लीजिए, जोड़ने को बोला है जोड़िए, घटाने को बोला है घटा दीजिए, भाग करने को बोला है यार भाग कर दीजिए बच्चों। क्लियर है, आइए आगे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा बेटा, तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का योग 64, तो मान लीजिए पहली संख्या, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या ये, तो दोनों संख्याओं का क्या है योग कितना बेटा 64 है, दोनों संख्याओं ज्ञात करना, दोनों संख्या ज्ञात करना। इसका मतलब है अब ये कह रहा उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मान लो ये संख्या x है तो इसकी 3 गुनी है यानी 3x, तो दोनों का योग ही तो 64 है बेटा। अब बताइए दूसरी संख्या क्या है, x है, पहली संख्या क्या है 3x, सबको जोड़िए, 3x में 4x, एक x जुटेगा 4x बराबर कितना बेटा 64, तो 16 चौका 64, x बराबर कितना आ गया 16। इसका मतलब है एक संख्या 16 तिया 48 और एक संख्या 16, इसका 16 और 48 में देखो x का मान उठा के रखोगे यहाँ पर, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या x है दूसरी संख्या क्या है 3x, तो यहाँ रख दोगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 16 और ये 16 तिया 48, 16 तिया 48, ती आ गया 16 तिया 48, और सबको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे 6 8 6 14 64 आएगा, 4 1 5 5 1 6 64 आ रहा। तो आपको ऑप्शन वाले सवाल करने हैं, आपको बहुविकल्पी में बताएंगे बेटा। इसके बाद अब देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और संख्या दूसरी कह रहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का अंतर बेटा, तो अंतर का मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या या दूसरी संख्या, इसको जरूरी नहीं है, बराबर कितना बेटा 26, ये लिखना जरूरी है कि दो संख्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना बेटा 26 है, 26 लग दिया। इसके बाद प्रश्न के अनुसार करा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो मान लो ये क्या है x है, ये क्या है 3x है, 3 गुनी है, और इनका अंतर कितना है 26 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपको x के मान बताने हैं 3x के मान बताने, तो बताओ 3x में से एक x गया 2x आएगा बेटा, और ये 26 है, 13 दूना 26, x बराबर आ गया 13, तो इसका मतलब है इसी के अनुसार कर लेंगे, x बराबर 13 और 13 39, देखिए 13 39, ये 13 आ गया, अब ये क्या है 13 है, उसके बाद ये x का मान 13 आ गया, और ये 13 रखेंगे 13 कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितना बच्चों 39 आ जाएगा, 39 और ये 13, अगर इसका अंतर लोगे बेटा 26 के बराबर आएगा, ये देखो घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 26 के बराबर आ रहा, तो अंतर इतना। तो आपको ऑप्शन वाले में कराएंगे बेटा, बहुत सारा शार्ट मेथड से बताएंगे, आपको ऑप्शन से ही बता देंगे कैसे सॉल्व कर। तो प्लीज यार जो लोग पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और बच्चों ध्यान दीजिएगा यार, इतनी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं बेटा, तो लाइक वाइक करना मत भूलें, कमेंट भी जो बन रहा है करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।